बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है स्प्रिंग 2022 के असाइनमेंट नंबर 1 को, और असाइनमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, इसमें हमने आज डिस्कस करना है। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 का है। चैप्टर नंबर 3 आपने अगर सारा वॉच करना हो, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को समझना हो या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने करने हों तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आलमोस्ट जो है तकरीबन पूरी बुक हो चुकी है अपलोड, और बाकी जितने भी एक आधा चैप्टर रह गया है तो वो भी इंशाल्लाह अनकरीब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये वो वाहिद चैनल है जहाँ पे आपको बिज़नेस मैथमेटिक्स के तमाम लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। एकेडमी भी मिलेगी, ट्यूशन भी मिलेगी, और इंशाल्लाह आपको अच्छे अंदाज में अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए सबसे बड़ा चैनल आपको यही मिलेगा, ठीक है। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आप लोगों का फ़ायदा होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है। और लग तो रहा है कि ये स्टेटमेंट दी हुई है, मुश्किल लगता है। अक्सर स्टूडेंट्स परेशान होते हैं स्टेटमेंट को देखकर कि पता नहीं क्या इसमें पूछा हुआ है। द वैल्यू ऑफ मशीन इज़ एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज़। वो कहता है कि मशीन की जो वैल्यू है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि उसकी वैल्यू कम होगी एट अ लीनियर रेट ओवर द टाइम। टाइम गुजरने के बाद, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, मशीन की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। 2 डाटा पॉइंट्स, हमारे पास 2 डाटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, इंडिकेट दैट द वैल्यू ऑफ द मशीन एट t इज इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि अभी तक मशीन को हमने इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल न्यू मशीन ली है, ठीक है। टाइम ऑफ परचेज, जब हमने न्यू मशीन लिया है तो उस वक्त उसका टाइम 0 होगा, ठीक है। उस वक्त उसकी जो वैल्यू थी ना वो $18,000 थी, ठीक है, $18,000 उसकी वैल्यू थी। और एंड इट्स वैल्यू इन 1 ईयर, 1 साल के बाद उसकी जो वैल्यू है वो $14,500 रह जाएगी। मतलब कि वैल्यू कम हो गई है ना, कि पहले जो ना वो 18,000 थी जब हमने ली थी मशीन, जब परचेज़ की गई तो उस वक्त 18,000 वैल्यू थी, और जब 1 साल गुजर गया तो उसकी वैल्यू जस्ट $14,500 रह गई, ठीक है। अब इस सारी स्टेटमेंट में सबसे पहले आपने फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमिन द स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू mt प्लस के। यहाँ पे याद रखना है ये जो m है, ये m जो ना स्लोप को शो करता है, ठीक है, और जो k है ये y इंटरसेप्ट को शो करता है, या इसको हम ऐसे भी कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट भी कह देते हैं, ठीक है, के। तो इस इतने हिस्से में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, जो चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन दिए गया वहाँ पे कुछ इस तरह से दिया हुआ है, m इज इक्वल टू, ठीक है, बल्कि इस तरह से नहीं है, mx प्लस c इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे m जो ना वो स्लोप को शो करता है और c जो ना वो स्लोप इंटरसेप्ट। यहाँ पे c की जगह पे क्या आ गया, k आ गया ना। तो बात एक ही है, यहाँ पे भी ये स्लोप इंटरसेप्ट है, यहाँ पे ये c स्लोप इंटरसेप्ट है, यहाँ पे m स्लोप है, ठीक है। जस्ट ये x और y चेंज हुए हैं, x और y, x की जगह पे t आ गया, y की जगह पे v आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस बात की तो समझ आ गई होगी। ये जो फार्मूला है इसी से आप लोगों का ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। वो कहता है कि स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन फाइंड आउट करो विच रिलेट्स द वैल्यू v ऑफ द मशीन टू इट्स एज t। तो ये जो इक्वेशन है ये रिलेट करेगी v को और t को, ठीक है, v और t को रिलेट करेगी आपस में, इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो पहला ये मुश्किल नहीं होगा, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपने इसको समझ लिया,
एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। अब हमने 2 पॉइंट फार्मूला पढ़ा था, 2 पॉइंट फार्मूला है तीसरे चैप्टर में। 2 पॉइंट फार्मूला, 2 पॉइंट फार्मूला क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो स्लोप है ना, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, स्लोप इसके इक्वल आती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फार्मूला ना, यही हमने यहाँ पे यूज़ करना है। अभी ये जो मैं सारा काम करवा रहा हूँ ना, ये रफली है, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। ये 2 पॉइंट फार्मूला है। कितना? 2 पॉइंट। अब ये 2 पॉइंट फार्मूला क्यों यूज़ किया है? क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ठीक है, अच्छा पॉइंट वो लिख लें हम। पहला पॉइंट है V एंड T, V1 एंड T1। वो कितना दिया हुआ है? V1 हमारे पास है 18,000 और T1 हमारे पास है वो 0। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट V2 एंड T2। V2 हमारे पास है 14,500, ये वाला, और T2 हमारे पास कितना है? 1। ठीक है, ये 2 पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। एक पॉइंट में 2 वैल्यूज होती हैं। ठीक है, वहां पे तीसरे चैप्टर में दिया हुआ था x एंड y, x1 y1 x2 y2, कुछ इस तरह से दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पे ये जस्ट वैल्यूज चेंज हुई हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। हाँ, ये याद कर रख लें, ये T1 और V1 आपको आगे पीछे, आप इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। पहले T1 बाद में V1। अगर आप T1 पहले लिखेंगे, V1 बाद में लिखेंगे, तो ये वैल्यूज़ भी आपने चेंज करनी है। अगर T1 पहले लिखेंगे तो ये 0 पहले लिखेंगे, V1 बाद में लिखेंगे तो 18,000 को बाद में लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ की तो समझ आ गई होगी। अब ये वाला फार्मूला, इसको इस्तेमाल करने की यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ मैं कि आप लोगों ने इसको यूज़ कैसे करना है। m इज इक्वल टू, यहाँ पे V2 माइनस V1, याद रखना है y2 माइनस y1। ये y किसको यहाँ पे शो कर रहा है? y की जगह पे यहाँ पे v है, mx प्लस सी, मतलब m इक्वल की लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास यहाँ पे v है, यहाँ पे y है, तो जहाँ पे y इस्तेमाल होगा वहाँ पे v हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलें जी, V2 माइनस V1 ओवर, जहाँ पे x है वहाँ पे हम यहाँ पे t यूज़ करेंगे, तो T2 माइनस T1। एक तो फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला आपने एक और यूज़ करना है, और वो ये फार्मूला है V माइनस V1 ओवर T माइनस T1। अब ये फार्मूला मैंने क्यों यूज़ किया है, आपके माइंड में आ रहा होगा। एक्चुअली बात ये है कि यहाँ पे उन्होंने जो पूछा है ना, वो T के हवाले से और V के हवाले से पूछा है, T और V, ना कि V1 और V2 के हवाले से, T1 और T2 के हवाले से। उन्होंने V और T के हवाले से पूछा है, तो हमने फिर ये फार्मूला 2 दफ़ा लगाना है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आंसर दोनों का सेम आएगा। ओके, अगर तो ये आंसर सेम आता है, ये भी स्लोप का फार्मूला है, ये भी स्लोप का फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया होता है, यहाँ पे दोनों पॉइंट दिए गए होते हैं, तो हम पहले दोनों पॉइंट वाला फार्मूला भी यूज़ करेंगे, 1 पॉइंट वाला फार्मूला भी यूज़ करेंगे। तो 2 पॉइंट फार्मूला तो मैंने बता दिया। 1 पॉइंट फार्मूले में जस्ट ये होता है कि आपने जो 2 लिखा हुआ ना, वो आपने ख़त्म कर देना होता है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, वो आपने ख़त्म कर देना है। ठीक है, चलें जी, अब इन दोनों को आपने इकट्ठा कर लेना है। V2 माइनस V1 ओवर T2 माइनस T1 इक्वल टू V माइनस V1 ओवर T माइनस T1। ठीक है, ले जी, अब इसको आपने थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये सारा काम रफली था, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। ठीक है, चलें जी, अब आपने क्या करना है,
ये जो v वाली वैल्यू है ये इधर ले आनी है और t वाली वैल्यू इधर ले आनी है, ठीक है। अच्छा जी, v2 माइनस v1 ओवर ये इधर ले आएंगे नीचे v माइनस v1 इक्वल टू ये जो t2 माइनस t1 है ये उधर ले जाएंगे ओवर t माइनस t1, ठीक है। अब आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू हमारे पास गिवन है, v2 की वैल्यू हमारे पास है 14,500 माइनस v1 की वैल्यू है 18,000 और v की वैल्यू हमने हमारे पास नहीं है तो नहीं लिखेंगे हम। v1 की वैल्यू है हमारे पास 18,000, ठीक है। ले जी, इसी तरीके से आपने यहाँ पे t2 की वैल्यू 1 है माइनस t1 की वैल्यू 0 है, t हमने हमारे पास वैल्यू नहीं दी तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे, t1 की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 18,000 में से 14,500 निकाल देंगे, बाकी 3,500 रह जाएगा, ठीक है। नीचे आ जाएगा हमारे पास v माइनस 18,000 इक्वल टू ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे t बच जाएगा। अब आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये t इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3500, हाँ यहाँ पे माइनस ज़रूर लगानी है, ठीक है, क्योंकि 18,000 माइनस का है, इसमें से 14,500 प्लस का निकालेंगे तो माइनस 3500 t इक्वल टू v माइनस 18,000, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये v इधर ले आना है और ये वाली वैल्यू इधर ले आनी है, ठीक है। v या बल्कि इस तरह से कर लें, आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए करता हूँ कि v को यहीं पे रहने दें, ठीक है। 18,000 इधर ले आएँ, 3500 t, ये 18,000 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू v। अब ये चाहे इस साइड पे लिखें चाहे इस साइड पे लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। v इज इक्वल टू माइनस 3500 t जमा 18,000। ले जी, यहाँ तक ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ये हमारे पास, और v इज इक्वल टू एम टी प्लस के, इन दोनों को आपने कंपेयर करना है, ठीक है। v की इक्वल m की वैल्यू जो ना वो माइनस 3500 है, k की वैल्यू हमारे पास 18,000 है। तो जस्ट अब हम इनको सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट आ चुका है, अब दूसरा पार्ट हमने देखना है। दूसरे पार्ट में क्या कहा गया, उसमें वो कहता है कि इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द स्लोप एंड v इंटरसेप्ट। स्लोप और v इंटरसेप्ट की वैल्यू लिखनी है। अब यहाँ पे स्लोप जो हमारे पास है, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। स्लोप जो हमारे पास है वो हमारे पास दी हुई है m, और m की वैल्यू कितनी है, माइनस 3500, और आगे दिया v इंटरसेप्ट। तो v इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ पे इससे मुराद ये है, ये वाली वैल्यू k, ठीक है। v इंटरसेप्ट से मुराद k है और k की वैल्यू हमारे पास गिवन है 18,000। ले जी, ये दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरे पार्ट में वो क्या पूछता है, तीसरे पार्ट में वो कहता है सॉल्व करना आपने, ये जो इक्वेशन दी हुई है ये वाली, इसको अपने t इंटरसेप्ट की फॉर्म में लिखना है। मतलब कि t आपने लग करना है, बाकी सारी वैल्यू को आपने एक साइड पे करना है। तो करते हैं हम, ये लिख लें, v इज इक्वल टू माइनस 3500 t प्लस 18,000। लें जी, अब आपने इसको ये वैल्यू इधर ले आएंगे और v इधर ले आएंगे, ठीक है। ये v इधर आके माइनस का v हो जाएगा प्लस 18,000, और ये 3500 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3500 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे t रह जाएगा, t इज इक्वल टू माइनस v ओवर 3500 प्लस 18,000 बटा ये 3500, इसके नीचे भी लिख लेना आप लोगों ने, ठीक है। दो वैल्यू ये 20 से कट जाएंगी, बाकी जस्ट जो हमारे पास रह जाएगा माइनस v ओवर 3500 प्लस 180 बटा 35। इसको अगर मज़ीद कैंसिल करना चाहें तो हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ तक करना चाहें तो यहाँ तक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।